मैं भाग्य हूँ, आपका आने वाला कल, आपके कर्मों का फल। मैं ही आपको रोज ये बताने की कोशिश करता हूँ कि जीवन में इंसान को कभी भी सच्चाई और अच्छाई के मार्ग से हटना नहीं चाहिए। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो सच्चाई के मार्ग पर तो चलते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोगों की नीयत में खोट आ जाती है। लेकिन मैं सब जानता हूँ, मैं सबको पहचानता हूँ, क्योंकि आपकी गलत नीयत छुपाए नहीं छुपती। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जिससे आपको ये बात समझा सकूं कि बुरी नीयत कभी छिपती नहीं है। लेकिन पहले 4 राशियों का राशिफल जान लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। सेहत पर ध्यान दें, गुस्से पर नियंत्रण रखें, यात्रा पर जाने का योग है, शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 59। वृषभ राशि के सितारे क्या कहते हैं? पैसों का फायदा होगा, नौकरी में बदलाव ना करें, हड्डियों की परेशानी से बचाव करें, शुभ रंग नीला, भाग्य प्रतिशत 81। मिथुन राशि वालों का दिन कैसा रहेगा? वैवाहिक जीवन में परेशानी होगी, रोजगार में सफलता मिलेगी, नया काम शुरू होगा, शुभ रंग आसमानी और भाग्य प्रतिशत 74। कर्क राशि वालों के लिए क्या खास है? अचानक पैसे मिलेंगे, प्रॉपर्टी के विवाद से बचें, परिवार में तनाव पैदा ना करें, शुभ रंग सुनहरा और भाग्य प्रतिशत 90। राशिफल से पहले मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि बुरी नीयत कभी नहीं छिपती। चलिए मैं अपनी इस बात को एक कहानी के माध्यम से आगे बढ़ाता हूँ। एक बड़ा ही भला राजा था। वो अपनी प्रजा का पूरा ध्यान रखता था। प्रजा को कोई परेशानी होती तो तत्काल उसके निदान में लग जाता, चाहे दिन हो या रात। एक बार राजा शिकार खेलने जंगल गया। जानवरों की तलाश में घूमते घूमते उसे बड़ी देर हो गई। वो थक गया, उसे प्यास सताने लगी। दूर उसे एक गांव दिखाई दिया। राजा गांव की तरफ चला गया तो क्या राजा को गांव में पानी मिल गया? उसकी प्यास बुझ गई या नहीं, मैं आपको कहानी में आगे बताऊंगा। लेकिन पहले अगली 4 राशियों का राशिफल जान लीजिए। सिंह राशि, आध्यात्मिक उन्नति होगी, पिता से फायदा मिलेगा, रुका हुआ पैसा मिलेगा, शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत 72। अब बारी आती है कन्या राशि की। नया कारोबार शुरू होगा, गुस्से पर नियंत्रण रखें, स्थान परिवर्तन का योग है, शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 96। तुला राशि वालों के लिए क्या खास है? अचानक पैसों का फायदा होगा, सेहत का विशेष ध्यान रखें, लाइफ पार्टनर से मदद मिलेगी, शुभ रंग हरा, भाग्य प्रतिशत 56। वृश्चिक राशि, नई नौकरी का योग है, सेहत पर ध्यान दें, यात्रा पर जाने का योग है, शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 56। राशिफल से पहले मैं आपको एक राजा की कहानी सुना रहा था जो शिकार के दौरान प्यास लगने पर एक गांव की तरफ जाता है। अब आगे की कहानी सुनिए। गांव के नजदीक जाने पर राजा ने पाया एक बुढ़िया अपने गन्ने के खेत में बैठी है। थकी हारी अवस्था में राजा वहां पहुंचा और बुढ़िया से कहा, माई मैं बहुत प्यासा हूँ, एक गिलास पानी दे दो। बुढ़िया उठी, उसने एक गन्ना तोड़ा और उससे रस निकालकर गिलास में राजा को दे दिया। राजा ने झटके में पूरा गिलास खाली कर दिया। गन्ने का रस बेहद स्वादिष्ट था।
राजा ने कहा, माई अभी प्यास नहीं बुझी, एक गिलास और दे दो। बुढ़िया फिर से रस निकालने लगी। राजा के दिल में आया कि ये खेत तो बड़ा उपजाऊ है, बढ़िया फसल होती है, एक गन्ने में एक गिलास भर गया। लेकिन बुढ़िया लगान नहीं देती होगी। इसके बाद की कहानी मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन पहले जान लीजिए अंतिम 4 राशियों का हाल। अब बारी आती है धनु राशि की। प्रॉपर्टी की प्राप्ति होगी, संतान से सुख मिलने का योग है, मान सम्मान मिलेगा। शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 74। मकर राशि, वाहन का सुख मिलेगा, वाद विवाद से बचें। लंबी यात्रा पर जाने का योग है। शुभ रंग धानी और भाग्य प्रतिशत 89। कुंभ राशि, मुकदमों में सफलता मिलेगी, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, राजनीति के लोगों को फायदा होगा। शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 42। आखिर में बारी आती है मीन राशि की। संतान प्राप्ति का योग है, नई नौकरी मिलेगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। शुभ रंग नारंगी, भाग्य प्रतिशत 88। राशिफल से पहले मैं आपको एक राजा की कहानी सुना रहा था। कहानी में अब तक आपने सुना कि शिकार के दौरान प्यास लगने पर राजा ने एक बुढ़िया से गन्ने का रस लेकर पिया। अब आगे की कहानी सुनिए। 2 गिलास रस पीने के बाद राजा ने पूछा, माई इस खेत का लगान कितना देती हो? बुढ़िया ने कहा, हमारा राजा बहुत अच्छा है, लगान नहीं लेता। इस प्रकार का उत्तर पाकर राजा सोचने लगा कि बुढ़िया तो बहुत चतुर है, सारा मुनाफा खुद ले जाती है, इस पर मैं कर लगाऊंगा। इस बीच बुढ़िया ने एक गन्ना तोड़ा, 2 तोड़े, 3 तोड़े, लेकिन गिलास नहीं भरा। राजा को हैरानी हुई। उसने बुढ़िया से पूछा, माई ये क्या हुआ? पहले एक गन्ने से गिलास भर गया था, अब 3 से भी नहीं भरा, क्या गड़बड़ हो गई? बुढ़िया ने उत्तर दिया, ऐसा लगता है कि हमारे राजा की नियत में बदी आ गई है। राजा को तुरंत बुढ़िया की बात समझ आ गई। अगर किसी की नियत में बदी आ जाती है तो फिर कुदरत का वास्तविक संकेत यही होता है कि उसके पास से समृद्धि जाती रहती है। आज की कहानी में बस इतना ही। मैं आपसे कल फिर मिलने आऊंगा एक नई कहानी, एक नई सीख के साथ। अलविदा।